अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए है, तो वहीं दूसरी जानब मशरकी वस्ती में ईरान के साथ भी जंगी माहौल बनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका, चीन और ईरान दोनों के साथ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है कि जिसके बाद एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग भड़का सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, ईरान के मुसाफिर तैयारे को अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारों की तरफ से यरगमाल बनाने की कोशिश ने ईरान के रवैये को मजीद जारहाना बना दिया है। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मुसाफिर तैयारे को क्यों अपने हिसार में लिया और इसका क्या मकसद था? ऐसी खौफनाक तफसीलात ईरान की तरफ से जारी की गई हैं कि जिसके बाद ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल के लिए भी सख्त मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसके साथ ही मशरकी वस्ती में ईरान तंसीबात हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, ईरान एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के शोबा तल्लुकात आमा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एयरलाइन महान एयरलाइन की परवाज नंबर 52 जुमेरात की शब तेहरान के एयरपोर्ट से बैरूत के लिए रवाना हुई थी। महान एयर की मज़कूरा परवाज बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई हदूद में सफर करते हुए शाम की हदूद में शामिल हुई, जहां 2 अमरीकी जंगी तैयारों ने अचानक उसका रास्ता रोकने की खतरनाक तरीके से कोशिश की। ताहम ईरानी पायलट ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए तैयारे की ऊंचाई को कम किया और इसने जहाज को बड़े हादसे से बचा लिया। लेकिन पायलट के इस हंगामी अमल के सबब तैयारे को गैर मामूली झटके लगे, जिसके नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हुए। महान एयरलाइन की परवाज ने सिक्योरिटी के हवाले से इत्मीनान हासिल हो जाने के बाद अपना सफर जारी रखा और बैरूत एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को उतारने के बाद जुमा की सुबह तेहरान एयरपोर्ट पर वापस पहुँच गया। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुआहदे की शिक नंबर 13 की बुनियाद पर मुतल्लका हुकाम से राब्ता करके इस वाक़े का गहराई से जायजा लेने और ईरान को इससे आगाह करने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा ईरान के फिजाई हादसात के माहिर एक टीम ने भी हादसे का शिकार होने वाले तैयारे को तेहरान एयरपोर्ट पर पहुँचते ही इसका मुआयना और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के शहरी हवाबाजी के ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दस्तयाब मालूमात, टेक्निकल डाटा और इसी तरह शाम के महकमा हवाबाजी की फराहम करदा इतलात का जायजा लेने के बाद इस हादसे की तफसीली रिपोर्ट जारी की जाएगी। ईरान सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ईरानी मुसाफिर तैयारे पर अमरीकी जंगी तैयारों के जारहाना इकदाम को सिविल एविएशन के तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन, ज़ाब्तों और मयारों की मुनाफी करार दिया है। दोस्तों, अमरीकी तैयारे की तरफ से ईरान तैयारे को क्यों इस तरह खतरनाक तरीके से फिजा में ही हिसार किया गया, दिफाई माहिरीन ने खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं, जिसके बाद ईरान की तरफ से मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जाने का ऐलान कर दिया गया है, जिससे अमेरिका के लिए सफारती मसाइल पैदा हो गए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी जहाजों का मकसद शाम के दिफाई मिसाइल सिस्टम को गुमराह करके ईरानी मुसाफिर बर्दार जहाज को इसका शिकार करवाना था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ऐलान किया है कि हम अमेरिका की जारहियत पर जो इसने जंगी जहाजों के जरिए शाम की फिजाई हदूद में ईरानी मुसाफिर बर्दार तैयारे को हरासा करने की सूरत में की, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में एहतजाज करेंगे। सफारती सतह पर अमेरिका की खौफनाक हरकत पर इक़दामात उठाने के लिए ईरानी ऐलान के साथ ही मशरकी वस्ता में ईरानी नवाज अस्करियत पसंदों ने अमेरिका के खिलाफ इराक में हमलों का मजीद एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे खिते में अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ जारहियत के इम्कानात मजीद बढ़ चुके हैं। ईरानी नवाज अस्करियत पसंदों ने इस ताज़ा तरीन हमलों में अमरीकी सफारत खाने पर हमला किया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जनूब में वाक़े दहशतगर्द अमरीका के फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला हुआ। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जनूब में वाक़े अमेरिका के फौजी अड्डे पर रॉकेट के जरिए हमला किया गया। हमले के बाद खतरे के सायरन बजने लगे और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए रवाना हुई। अभी तक उस हमले में जानी नुकसान के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। इराकी अवाम और इस मुल्क की सियासी और मजहबी जमातें मुल्क में अमरीकी फौजियों का मुकाबला कर रही हैं, जबकि इराक की पार्लियामेंट ने इस मुल्क से अमरीकी फौजियों का बिल अक्सरियत राय से मंजूर किया है। दोस्तों, यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जब भी अमेरिका ने कोई फिजाई हमला करके
जनरल कासिम सुलेमानी और उनके दीगर साथियों को शहीद किया, जिसके बदले में ईरान ने 8 जनवरी को इराक में अमेरिकी दहशतगर्दी के ऐन उल असद फौजी अड्डे पर दर्जनों मिसाइल डाले। ईरान के इस जवाबी हमले में अमेरिका को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल ने कहा कि हम कोई नई जंग नहीं छेड़ना चाहते। इसराइल आर्मी चीफ ने कहा है कि फलस्तीनी फौज जंग के लिए तैयार नहीं, ना ही हम कोई जंग करना चाहते हैं और ना ही रिजर्व अफवाज के बगैर जंग जीती जा सकती है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान को मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए हर वो इंतजामात किए जो वो कर सकता था, लेकिन ईरान ने चीन के पोल में शामिल होकर अपनी मुआशी बदहाली को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा फैसला कर लिया है। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल की तरफ से बार बार ईरान को तैश दिलवाया जाता है कि वो किसी तरह से कोई ऐसी हरकत करे मशरिकी वस्ता में जंग छिड़े। दोस्तों, ईरान और अमेरिकी कशीदगी के दौरान ईरान ने यूक्राइनी मुसाफिर तैयारे को तबाह कर दिया था। दोस्तों, हादसे का शिकार होने वाला यूक्राइन का 77,800 तैयारा था, जो बैनुल अक़वामी एयरलाइन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बोइंग मॉडल था। ईरान हुकाम ने कहा कि वो हादसा तकनीकी वजूहात की बिना पर हुआ था। दोस्तों, ये वाकया ईरान की जानिब से इराक में अमेरिका के जेर इस्तेमाल फिजाई अड्डों पर होने वाले मिसाइल हमलों के चंद घंटे बाद पेश आया था। इसी वजह से ये चैमगोइयां शुरू हो गई थी कि तैयारा हादसे की मुमकिन वजूहात तकनीकी खराबी के अलावा कोई और भी हो सकती है। तहकीक में ईरान की तरफ से एक मिसाइल अमेरिकी अड्डे की तरफ फायर किया गया, लेकिन अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस मिसाइल की डायरेक्शन तब्दील करके इसे यूक्राइन के मुसाफिर बरदार तैयारे की तरफ कर दिया, जिससे मुसाफिरों से भरा हुआ ये मुसाफिर तैयारा ईरान में तबाह हो गया। और इसके बाद पूरी दुनिया, पहले जिनकी तोपों का रुख अमेरिका की जानिब था, फौरी तौर पर इसकी डायरेक्शन बदल गई और पूरी दुनिया की तवज्जे यूक्राइन के मुसाफिर तैयारे की तबाही पर चली गयी और पूरी दुनिया से इसकी मजम्मत की जाने लगी। मशरिकी वस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर ईरान के हमायती की जानिब से मिसाइल और रॉकेट हमले किए गए। आपको बताते हैं कि दोस्तों, अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो ईरान के पास कौन कौन सा तबाहकुन मिसाइल है। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि उनके पास क़याम नामी मिसाइल है और फात 500 किलोमीटर जबकि क़याम 800 किलोमीटर तक मार्क करने वाला मिसाइल है। दोस्तों, अमेरिकी महकमा पेंटागन के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल बनाए हैं, वो 500 से 2000 किलोमीटर के फासले तक मार्क कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान के पास जुल्फकार नामी तबाहकुन मिसाइल भी है। ईरान का दावा है कि जुल्फकार उनका बेहतरीन मिसाइल है क्योंकि ये ठीक निशाने पर लगता है और इसमें दुश्मन के रडार को जासब करने की सलाहियत भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जुल्फकार उन इलेक्ट्रॉनिक लहरों के खिलाफ भी काम करता है जो दुश्मन मिसाइल का रास्ता बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने जुल्फकार नामी मिसाइल को 2 इकसाम में तकसीम किया है, दरमियानी फासले तक मार्क करने वाला और रडार रिंग मिसाइल। जुल्फकार मिसाइल इस वक्त दिखाई दिया जब बदर अब्बास में ईरानी अफवाज की परेड में इसकी नुमाइश की गई। दोस्तों, बात करें क़याम मिसाइल की तो ईरान ने 750 किलोमीटर तक मार्क करने वाला अपने क़याम मिसाइलों को भी 2 इकसाम में तकसीम कर रखा है, दरमियानी फासले तक मार्क करने वाला और रडार रेंज के मिसाइल। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इनकी लंबाई 3.5 मीटर और आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ सकता है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से दागा जा सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को इसके मुकाम का अंदाजा लगाने में मुश्किल हो सकती है। क़याम मिसाइल की खसूसियत ये है कि ये दुश्मन के मिसाइल को धोखा देने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, 2013 में ईरान ऐसे मिसाइल बनाने में कामयाब हो गया था। ईरान अब चीन के साथ जुड़ चुका है, वहाँ से भी टेक्नोलॉजी हासिल करेगा। इसीलिए अब अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हाथ डालने से पहले 100 दफा सोचना होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इसी के साथ अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।